आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। व्यक्तिगत बदलाव। हाँ। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, हम्म। पर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही है कि कुछ लेखों की मदद से समझें हम्म। कि स्थायी बदलाव आखिर होता कैसे है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दमदार कहानी से होती है। अच्छा। लेखक बताते हैं कि एक बार वो एक हेलीकॉप्टर में थे। हाँ। एक आलीशान इमारत के ऊपर से गुजर रहे थे। हाँ। और ये कोई आम इमारत नहीं थी। हाँ। ठीक 12 साल पहले वो उसी इमारत में एक चौकीदार की नौकरी करते थे। अरे वाह। उस ऊंचाई से नीचे देखते हुए उन्होंने सोचा, सिर्फ एक दशक में कितना कुछ बदल सकता है। जाहिर है उन दिनों उनकी सबसे बड़ी चिंता शायद कुछ और ही रही होगी। बिल्कुल। वो बताते हैं कि तब बस यही फिक्र रहती थी कि उनकी पुरानी फोक्सवैगन गाड़ी आज चलेगी या नहीं। हाँ। तो ये कहानी सिर्फ एक रैग्स टू रिचेस किस्सा नहीं है, है ना? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि बदलाव मुमकिन है और बहुत बड़े पैमाने पर मुमकिन है। और इन लेखों का मूल तर्क भी शायद यही है कि बदलाव के लिए जो शक्ति चाहिए वो कहीं बाहर से नहीं आती। हाँ, वो हम सबके अंदर ही मौजूद है। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसे जगाने का फैसला कब करते हैं। सही बात है। और उस शक्ति को जगाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इंसान का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस पूरे आइडिया की जड़ को समझते हैं। लेखों का तर्क है कि हर इंसान के काम के पीछे सिर्फ एक ही ताकत होती है। सिर्फ एक, और वो है दर्द से बचने की जरूरत और सुख पाने की इच्छा। तो आप कह रही हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी प्रेरणा और हमारा छोटे से छोटा आलस, सब कुछ इसी एक तराजू पर तौला जाता है, दर्द और सुख। हाँ, एक तरह से सब कुछ। जैसे टालम टोल करना, वो आलस नहीं है। तो फिर क्या है? वो असल में उस काम को अभी करने में ज्यादा दर्द महसूस करना है, बजाय उसे बाद के लिए टालने के। हमारा दिमाग कहता है इसे बाद में करेंगे तो कम दर्द होगा। अच्छा, तो दिमाग भी तरह का शॉर्टकट ले रहा है। एकदम सही। वो अनजाने में ही चीजों के साथ सुख या दुख की गहरी भावनाएं जोड़ लेता है। स्रोत इसे न्यूरो एसोसिएशन कहते हैं। न्यूरो एसोसिएशन? हाँ, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र में बने जुड़ाव। और दिलचस्प बात यह है कि ये जुड़ाव अक्सर झूठे या तरकीन होते हैं। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग के विचार से ही पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि शायद बचपन में स्टेज पर हुई एक छोटी सी गलती के साथ उसने बहुत बड़ा दर्द जोड़ लिया है। जबकि किसी और के लिए वही स्टेज सुख और उत्साह का जरिया है। बिल्कुल। ये सब हमारे दिमाग में बने कनेक्शंस का खेल है। तो अगर किसी को आदत बदलनी है तो उसे इन दिमागी कनेक्शंस को ही रिवायर करना होगा। हाँ, और इसके लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई आदत बुरी है। आपको अपने दिमाग को ये महसूस करवाना होगा। मतलब भावनात्मक स्तर पर? हाँ, भावनात्मक स्तर पर। लेखों में एक बहुत शक्तिशाली तकनीक बताई गई है। जिस पुरानी आदत को छोड़ना है उसके साथ इतना ज्यादा तत्काल और असहनीय दर्द जोड़ दीजिए कि उसके बारे में सोचना भी बुरा लगे। और नई आदत के साथ? और नई आदत के साथ अत्यधिक सुख और आनंद की भावनाएं जोड़ें। विज्ञापन की दुनिया इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जब सबने ऐसे माइकल जैक्सन को इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। माइकल जैक्सन का मतलब था मजा, उत्साह, एक तरह की बिजली। पेप्सी चाहता था कि जब भी लोग उनके पेय के बारे में सोचें तो वही भावनाएं महसूस करें। तो वो सीधे सीधे दिमाग में सुख का एक नया न्यूरो एसोसिएशन बना रहे थे। एकदम सही। ठीक है, तो दर्द और सुख का इस सिद्धांत को समझना पहला कदम है, लेकिन इस ज्ञान को स्थायी बदलाव में कैसे बदला जाए? यहीं पर स्रोत 3 स्तंभों की बात करते हैं, किसी भी स्थायी बदलाव की नींव। अच्छा। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है अपने मानकों को ऊंचा उठाना। रेज योर स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब सिर्फ नए लक्ष्य बनाना तो नहीं है ना? ये उससे कुछ ज्यादा लगता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है पूरी ईमानदारी से ये तय करना कि आज के बाद आप अपनी जिंदगी में क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप किस चीज को अस्वीकार्य घोषित करते हैं? हाँ, जब तक आपकी पुरानी आदतें आपके सहने लायक दायरे में हैं, आप कभी नहीं बदलेंगे। बदलाव उस पल शुरू होता है जब आप कहते हैं बस अब और नहीं। लेखों में रोजा पार्क्स का उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। रोजा पार्क्स पहली इंसान नहीं थी जिनसे बस में अपनी सीट छोड़ने को कहा गया था। हजारों लोगों ने वो अन्याय सहा था। लेकिन उस एक दिन उनके अंदर कुछ बदला। उन्होंने तय किया कि ये अपमान अब उनके लिए असहनीय है। और उनके उस एक फैसले ने अपने व्यक्तिगत मानक को ऊंचा उठाने के उस एक पल ने पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की चिंगारी जला दी। मानक ऊंचे करना तो ठीक है, पर अगर मन के अंदर से एक आवाज आए कि ये मेरे बस का नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूं, तब क्या?
और आप सीधे दूसरे स्तंभ पर आ गए। हाँ, अच्छा, उन मान्यताओं को तोड़ना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे विश्वास वो हमारी हकीकत को तय करते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग के लिए बिना सवाल किए दिए गए आदेशों की तरह हैं। अगर आपने मानक तय कर लिए पर आपकी गहरी मान्यता ये है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप अनजाने में ही खुद को नाकाम कर देंगे। इन लेखों में विश्वास कैसे बनते हैं, इसे समझाने के लिए एक टेबल टॉप वाली उपमा दी गई है। हाँ, वो बहुत अच्छी है। सोचिए कि आपका कोई भी विश्वास एक टेबल के ऊपरी हिस्से यानी टेबल टॉप की तरह है। ठीक है। और उस टेबल को जो चीज सहारा देती है वो है उसके पाए। ये पाए हमारे जीवन के अनुभव होते हैं जिन्हें स्रोत संदर्भ कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का विश्वास है कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूं। बहुत अच्छे। तो उस टेबल का एक पाया शायद स्कूल की कोई प्रेजेंटेशन होगी जिसमें वे कुछ भूल गए थे और सब हंसे थे। हाँ, दूसरा पाया शायद किसी दोस्त की कही कोई बात होगी कि तुम्हारी आवाज साफ नहीं है। ये छोटे बड़े अनुभव मिलकर उस विश्वास की टेबल को मजबूत कर देते हैं। तो इस विश्वास को तोड़ने का तरीका क्या है? टेबल को ही तोड़ देना? नहीं, आपको एक एक करके उसके पायों पर सवाल उठाने होंगे। क्या स्कूल की वो एक गलती आपकी पूरी जिंदगी की काबिलियत तय करती है? सही बात है। फिर आप नए पाए बनाना शुरू करते हैं। एक नया सशक्त विश्वास बनाने के लिए नए संदर्भ ढूंढते हैं। मतलब आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और उसे अच्छे से देते हैं। तो ये एक नया पाया बन गया। बिल्कुल। धीरे धीरे पुरानी टेबल कमजोर हो जाती है और नई टेबल उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो हमारे पास ऊंचे मानक हैं और अब उन पर खरा उतरने का विश्वास भी है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। और ये हमें तीसरे और अंतिम स्तंभ पर लाता है, अपनी रणनीति बदलना। चेंज योर स्ट्रैटेजी। सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको कदम उठाना होगा। ये बात लेखों में बार बार आती है। हाँ, एक सही रणनीति का मतलब है परिणाम पाने का सबसे कारगर तरीका खोजना। आप दुनिया के सबसे प्रेरित इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दीवार में सिर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको दरवाजा ढूंढना होगा। और अगर एक दरवाजा ना खुले तो दूसरा दरवाजा ढूंढना होगा। यही है लचीलापन। परिणामों से सीखना, उन्हें असफलता का ठप्पा ना लगाना। सोइचिरो होंडा की कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। होंडा के संस्थापक? जी, वे पिस्टन रिंग्स बनाना चाहते थे और टोयोटा को बेचना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, पर टोयोटा ने उनके डिजाइन को खारिज कर दिया। ज्यादातर लोग तो यही हार मान लेते, पर होंडा ने नहीं मानी। उन्होंने स्कूल जाकर फिर से पढ़ाई की। 2 साल बाद एक बेहतर डिजाइन के साथ लौटे। फिर उनकी फैक्ट्री पर बमबारी हुई, फिर भूकंप में तबाह हो गई। हर कदम पर एक नई मुसीबत। हर बार उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अंत में जब पेट्रोल की कमी हो गई तो उन्होंने अपनी साइकिल पर एक छोटी सी मोटर लगा दी। और वहीं से होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत हुई। हाँ, ये लचीलेपन की ताकत है। ये सब घूम फिरकर एक बहुत ही केंद्रीय विचार पर आकर टिकता है, एक सच्चे फैसले की शक्ति। बिल्कुल। एक सच्चे फैसले की असली पहचान एक नए कदम से होती है। अगर आपके फैसले के बाद कोई नया एक्शन नहीं लिया गया तो आपने सच में कोई फैसला नहीं किया है। आपने बस एक और इच्छा जाहिर की है। और हमारे फैसले इस बात से तय होते हैं कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, है ना? हाँ, हर पल हम 3 फैसले ले रहे होते हैं। 1, हमें किस चीज पर ध्यान देना है। 2, उस चीज का हमारे लिए क्या मतलब है। और 3, लोग इन 3 फैसलों को बाकी लोगों से अलग तरह से लेते हैं। फोकस बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। मुझे ये सवालों की शक्ति वाला विचार सच में बहुत आकर्षक लगा। ये एक सुपर पावर जैसा है। हाँ, कि सिर्फ अपने आप से पूछे गए सवाल का नजरिया बदलकर हम अपनी पूरी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। ये बिल्कुल एक सुपर पावर ही है। सवाल हमारे दिमाग के लिए एक सर्च कमांड की तरह होते हैं। अगर आप खुद से पूछेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग आपको 10 वजह गिना देगा कि आपकी जिंदगी कितनी खराब है। वो आपको निराश महसूस कराने के लिए सारे सबूत इकट्ठा कर लेगा। लेकिन अगर आप उसी स्थिति में खुद से पूछें, मैं इस स्थिति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता हूँ? हाँ, या इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो आपका दिमाग तुरंत समाधान और अवसर ढूंढने में लग जाएगा। फोकस समस्या से हटकर समाधान पर चला जाता है। बिल्कुल। लेखों में सुबह के शक्तिशाली सवालों का एक ढांचा भी दिया गया है। ये विचार मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, जैसे मैं आज अपनी जिंदगी में किस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ, या मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। ये तो दिन की शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, अगर हर कोई अपने दिन की शुरुआत मेरे पास क्या नहीं है की शिकायत के बजाय मेरे पास क्या है कि कृतज्ञता से करे तो कितना फर्क पड़ेगा। सही बात है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है?
ऐसा लगता है कि मूल संदेश ये है कि बदलाव कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे मानकों, विश्वासों और फोकस के बारे में लिए गए सचेत फैसलों का एक सीधा नतीजा है। और इस पूरी मशीन को चलाने वाला इंजन वही है, दर्द से बचने और सुख पाने की हमारी बुनियादी चाहत। और ये भी कि ये जिंदगी में एक बार होने वाली कोई बड़ी घटना नहीं है। नहीं, ये छोटे रोजमर्रा के फैसलों और इन सिद्धांतों के लगातार अभ्यास का नतीजा है। लेखों में कैनी के दर्शन का जिक्र है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, यानी निरंतर और कभी न खत्म होने वाला सुधार। विचार ये है कि हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए। ये छोटे छोटे सुधार मिलकर समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। अब अगर हम उस हेलीकॉप्टर वाली कहानी पर लौटें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। लेखक का चौकीदार से उस इमारत के मालिक तक का सफर एक रात में नहीं हुआ। नहीं, वो उन हजारों छोटे फैसलों का नतीजा था जो उन्होंने एक दशक में लिए। अपने मानकों को बदलने का फैसला, जी, ये विश्वास करने का फैसला कि वे और ज्यादा के हकदार हैं, और अपनी रणनीति को तब तक बदलने का फैसला जब तक वे सफल नहीं हो गए। और इन सब के ऊपर एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली चीज है, हमारी पहचान, आइडेंटिटी। हम हमेशा उसी के अनुरूप काम करते हैं जो हम खुद के बारे में मानते हैं। मतलब अगर कोई खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है तो सिगरेट छोड़ना उसकी पहचान पर हमला करने जैसा है। बिल्कुल। बदलाव तब स्थायी होता है जब आप कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, अगर हमारी पहचान केवल उन फैसलों का एक संग्रह है जो हमने अतीत में अपने बारे में किए हैं, तो आज हम अपनी पहचान के बारे में ऐसा कौन सा एक नया फैसला कर सकते हैं जो हमारे आने वाले कल की पूरी दिशा को बदलना शुरू कर दे। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।